हेलो, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। गतिक सिद्धांत के संबंध P बराबर 1/3 रो भी ये भी RMS कहलाएगा। मतलब वर्गमाद मूल चाल के स्क्वायर को मानते हुए सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के अणु की माध्य गति ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा लिखेंगे। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, इससे हम लिखते हैं PV बराबर क्या होता है? nRT। क्या होता है? PV बराबर nRT। ध्यान से देखिए यहाँ पे P क्या होता है? गैस का दाब। V होता है गैस का आयतन। N क्या होता है? मोलों की संख्या। R क्या होता है? गैस नियतांक। ये सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। T क्या होता है? परम ताप। और ध्यान रखिए परम ताप हमेशा किस में होगा? केल्विन में होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अणुओं की, अब एक मोल अणु की अगर हम यहाँ पे देखें, एक मोल गैस लेते हैं तो एक मोल गैस के अणुओं की गति ऊर्जा क्या होगी? अणु की माध्य गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? माध्य गतिज ऊर्जा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं EAB से। यह होता है 1/2 m। अगर हम मान लेते हैं एक मोल गैस है तो एक मोल गैस के लिए अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि गैस की माध्य गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर कुल द्रव्यमान m है और ये इसका क्या हो जाएगा? VRMS। VRMS का स्क्वायर मतलब वर्गमाद मूल चाल का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे कुल द्रव्यमान लिख लेते हैं m, और यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी से कुल द्रव्यमान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे गैस के माध्य गति ऊर्जा का सूत्र हमने देख लिया। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें दे रखा है आदर्श गैस, यहाँ पे या अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस में जो दाब है वो कितना है? 1/3 रो इंटू क्या है? VRMS, या इसे हम बार भी लिख सकते हैं, VRMS का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। हम मान लेते हैं एक मोल गैस है, माना एक मोल गैस के लिए हम लिख सकते हैं कि जो द्रव्यमान क्या होगा, देखिए मोल क्या होता है? मोल होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। अगर एक मोल गैस है तो इसका मतलब जो कुल द्रव्यमान होगा वो अणुभार के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कुल द्रव्यमान है, ये कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अणुभार के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दाब लिख सकते हैं 1/3, और घनत्व के स्थान पे लिखेंगे m/v, और m के स्थान पे लिख सकते हैं कैपिटल M/v, और ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो हम भी इधर भी लिख सकते हैं। अब आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं क्या होता है? PV बराबर nRT, लेकिन एक मोल गैस है तो इसमें हम लिख सकते हैं PV बराबर RT, जहां पे n एक मोल है। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो ये क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ पे RT बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 m VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लिख लेते हैं समीकरण 3। तो RT बराबर हमें क्या मिलेगा? RT बराबर हमें मिलेगा 1/3 m VRMS का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम जानते हैं कि औसत गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। अब एक मोल के लिए लिख लेते हैं, एक मोल गैस की औसत गति ऊर्जा या माध्य गति ऊर्जा क्या होगी? माध्य गतिज ऊर्जा E एवरेज बराबर 1/2। अब कुल द्रव्यमान यहाँ पे हम जानते हैं एक मोल गैस के लिए जो द्रव्यमान है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कुल द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? अणुभार के बराबर हो जाएगा।
कुल द्रव्यमान अणुभार के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप हम इसे लिख सकते हैं 1/2 mvrms का स्क्वायर। ये हमने मुख्य अवधारणा में देखा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पे देखें कि समीकरण 3 से यदि हम mvrms का स्क्वायर, देखिए इसको हम कुछ और लिख सकते हैं 3RT, इधर हम लिख लेते हैं 3RT। तो अब समीकरण 3 का मान हम यहाँ पे आसानी से समीकरण 4 में रख दें तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे औसत गति या माध्य गति ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2, और m के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं mvrms स्क्वायर के स्थान पे समीकरण 3 से यह मान हम देखेंगे 3RT के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये समीकरण 3 से हमने लिखा है, समीकरण 3 से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अब ध्यान से देखिए 3/2 एक नियतांक है, R सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है, यह भी एक नियतांक है। तो इसका मतलब यहाँ पे औसत गति ऊर्जा जो है या माध्य गति ऊर्जा क्या है, परम ताप T के अनुक्रमानुपाती, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दिए गए अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।